हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। मनीष पढ़ा लिखा होनहार लड़का था। पिता की मृत्यु के बाद माँ ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। आज अपने दम पर उसने सरकारी नौकरी पाई थी। नौकरी करते हुए 2 साल हो गए थे। उसकी माँ उसके पीछे पड़ गई थी कि नौकरी करते हुए तुझे 2 साल हो गए हैं, अब तो मेरी बात मान ले, शादी के लिए हाँ कह देना। माँ को नाराज़ नहीं करना चाहता था, परंतु क्या करे, वह कुछ और साल माँ को खुश रखना चाहता था, इसीलिए शादी के लिए हरी झंडी नहीं दिखा रहा था। कहते हैं ना, समय का पहिया हमें कैसे घुमाता है कि हम भी मात खा जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। वैसे ही एक दिन मनीष ऑफिस से घर आया था तो उसके मामा जी आए हुए थे। मनीष ने उन्हें नमस्ते किया और हाल चाल पूछकर अंदर फ्रेश होने चला गया। माँ ने चाय बनाकर मनीष को बुलाया। वह बैठक में चाय पीने आ गया। माँ भी वहीं बैठ गई थी। इधर उधर की बातें करने के बाद मामा जी मुद्दे पर आ गए थे कि उनके पहचान में एक लड़की है जो पढ़ी लिखी है नहीं है, परंतु घर के सारे कामकाज में निपुण है। मनीष ने उन दोनों से कहा कि आप लोग किस ज़माने में जी रहे हो। आजकल पढ़ाई का बहुत ही महत्व है। नौकरी करने की ही ज़रूरत नहीं है, पर माँ कम से कम अपने बच्चों को पढ़ाने बैठ जाए, यही बहुत है। माँ ने कहा, देख मनीष, तू बहाने मत बना। बच्चों को ट्यूशन भेजकर भी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। समझने की कोशिश कर, उसे घर के सारे काम आते हैं। पढ़ाई के बारे में उनके माता पिता की राय यह है कि कितना भी पढ़ लो, पर लड़कियों को रसोई ही संभालना है। इसीलिए उन्होंने सोचा उन पैसों को भी दहेज में दे देंगे। मामा आप खुद सोचिए, माँ ने भी पढ़ाई नहीं की थी। पापा के मौत के बाद मुझे पालने के लिए उन्होंने कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा था। आपका सहारा नहीं होता तो क्या हुआ होता। देख मनीष, तब की बात अलग है। वैसे भी हम बुरा क्यों सोचे बेटा, वैसे भी शुभ अवसर पर शुभ शुभ बोलना चाहिए। अब तू मेरी बात सुन एक बार, मेरे साथ चलकर उस लड़की को देख ले। मैं उन लोगों से वादा किया है कि मैं तुम्हें लेकर ज़रूर आऊँगा। मेरी बात रख लेना। चाहे तो लड़की को देखने के बाद पसंद नहीं आई है कहकर मना कर देना। मनीष को यह बात अच्छी लगी थी कि मैं लड़की को देखकर पसंद नहीं आई तो मना कर सकता हूँ। बस सब मिलकर लड़की को देखने उनके घर पहुँच गए। ईश्वर की कृपा थी या मनीष की नज़रों का धोखा कि मनीष ने उसे लड़की को देखा और हाँ कह दिया। शायद इसे ही भाग्य का फैसला कह सकते हैं। क्यों उस समय किसी को भी, क्या मनीष को भी याद नहीं था कि वह लड़की पढ़ी लिखी नहीं है। मनीष ने घर से निकलने के पहले पढ़ाई के महत्व के बारे में जो भाषण दिया था उसे भी ताक पर रख दिया और
शादी के लिए राजी हो गया था। जब लड़के लड़की की तरफ से हाँ हो गई थी तो फिर देर किस बात की है सोचकर फौरन शादी का मुहूर्त भी निकलवा दिया। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी धूमधाम से हो गई थी। मनीष की पत्नी का नाम वंदना था। वंदना ससुराल में आकर यहीं की हो गई थी। मनीष भी उसे बहुत प्यार करता था। उसमें बस यही एक कमी थी कि वह पढ़ी लिखी नहीं है, वरना हम कह सकते हैं कि वह तो सब गुण संपन्न थी। समय के साथ साथ सब कुछ बदल गया। मनीष और वंदना के 2 प्यारे बच्चे भी हो गए थे। दोनों बहुत छोटे छोटे थे। इसी बीच मनीष की माँ का भी देहांत हो गया था। वंदना ही पूरे घर को अच्छे से संभाल रही थी। उनके दिन बहुत ही अच्छे से गुजर रहे थे। कहते हैं ना, सब दिन एक समान नहीं होते। वैसे ही एक दिन मनीष जब ऑफिस से आ रहा था, उसके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना घटी जिसमें उसकी मौत हो गई थी। मनीष के ऑफिस से लोग आए थे और वंदना को मनीष की नौकरी देने की बात कह रहे थे। मामा जी भी वहीं खड़े थे। जब ऑफिस वालों को पता चला कि वंदना पढ़ी लिखी नहीं है तो उन्होंने कुछ नहीं कहा और जो भी पैसा सरकार की तरफ से मिलना था वह सब उसे दिला दिया था। सिर्फ थोड़े से पैसों से 3 लोगों की जिंदगी नहीं चल सकती है। उसे मनीष की नौकरी भी मिल जाती थी तो जिंदगी संवर जाती। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनके सपने सब पूरे कैसे होंगे, यह सोचते ही वंदना की हिम्मत टूट गई। एक दिन उसने एक फैसला लिया और एक रात जब मामा जी सो रहे थे तो अपने दोनों बच्चों को लेकर समुंदर के किनारे खुदकुशी करने के लिए चली गई। वहाँ के गार्ड ने उसे देखा और पुलिस को बुला लिया था। उनकी सहायता से उसे घर लेकर आया गया। लोगों की बातों से मामा जी की नींद से खुलती है और वे बाहर आते हैं और पुलिस की बातें सुनकर टूट जाते हैं। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वंदना ऐसा करेगी। उन्होंने मन ही मन ठान लिया था कि वह वंदना को किसी भी तरह थोड़ी बहुत पढ़ाई करा कर रहूँगा। यह सोचते ही उन्होंने वंदना को बिठाकर गलत कदम उठाने के लिए डांटा। उसे हिम्मत दी कि खुदकुशी ही सब समस्याओं का हल नहीं होता है। जब तुम कोशिश करोगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी और तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ दूंगा। उससे वादा भी लिया कि फिर कभी ऐसा कदम नहीं उठाएगी। वंदना ने भी मामा जी की बात मानकर उनसे भी माफ़ी मांग ली और वादा किया था कि अब कभी भी वह ऐसा कदम नहीं उठाएगी। साथ ही अपने आगे की ज़िंदगी संवार लेगी और अपने बलबूतों पर अपने बच्चों की परवरिश भी करेगी। मामा जी मनीष के घर में ही वंदना के साथ उसका सहारा बनकर रहते हुए उसे पढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देने लगे थे। इसी बीच मनीष की भविष्य निधि का उपयोग घर चलाने के लिए किया और वंदना को पढ़ने के लिए भेज दिया। वंदना ने बहुत ही शिद्दत से पढ़ाई की। माँ और बच्चे बैठकर एक दूसरे को सुझाव देते हुए पढ़ते थे। इस तरह वंदना ने बच्चों के साथ मिलकर
पढ़ाई की और अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाया कि जहाँ चाह होती है वहाँ अपने आप राह मिल जाती है। मामा जी भी जब वंदना को मेहनत करते हुए देखते हैं तब उन्हें मनीष की बात समझ में आई थी कि लड़कियों के लिए पढ़ाई करना कितना आवश्यक है। ज़रूरत पड़ने पर यही पढ़ाई उनके काम आती है, क्योंकि जाने कब ज़िंदगी में कौन सा मोड़ आ जाए यह कोई नहीं जानता है। तो गाइज़, आपको स्टोरी को लेकर क्या राय है और लड़की की पढ़ाई को लेकर क्या राय है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।